देखो अब जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं, सुनना बेटा जरा, उसमें हम बात करेंगे किसकी, हेलो एल्केन हेलो एरीन की। अगर आपकी जीओसी ठीक ठाक है तो ये बुलेट ट्रेन पे चलेगा चैप्टर, 2 मिनट में समझ में आएगा। ठीक है, अब जो जो चीजें बताता जाऊं जल्दी जल्दी देखते आना और बताना कि ये चीजें आपने जीओसी में सुनी या नहीं सुनी। ठीक है, 10 में से 8 चीजें सुन रखी है। चैप्टर का नाम देखो, ये क्या हो गया, ये फुल कैसे हो गया? आओ बेटा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो का मतलब, हेलोजन का मतलब, एल्केन का मतलब कार्बन की चेन, शाबाश। फिर हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब, इस बार एरीन का मतलब, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नाम दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कि आपने ये वाले नाम की प्रैक्टिस करी है या नहीं करी। आ जाओ, रुक जाओ बेटा, देखो ये देखो ये क्या नाम है। पहला है क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोमिथेन, आयोडो इथेन, ब्रोमो हेप्टेन। ये सारी सिंगल चेन है। कैसी चेन है? ठीक है, ये नाम सुने आपने? अब बताओ, ये नाम सुने आपने? साइक्लोप्रोपेन, ये नाम, साइक्लोब्यूटीन। जो गलत लगे टोक देना कि भैया ये नहीं आता हमें, मैं करा दूंगा। अब आप इसको बोलोगे, पहले साइक्लो को प्रेफरेंस दोगे और उसमें डबल बॉन्ड को, थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, थ्री क्लोरो साइक्लो हेक्स। अगर एक से ज्यादा इन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि यहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या तो मैं 1 2 3 4 करूंगा या 1 2 3 4 करूंगा, क्योंकि मेरे को दोनों बॉन्ड जो है, दोनों डबल बॉन्ड जो है, उनको प्रेफरेंस देनी है। अगर यहां से शुरू करता हूं तो 6 पे आता है ब्रोमो, यहां से शुरू करता हूं तो 5 पे आता है ब्रोमो, इसलिए मैंने ये रखा। मैं ब्रोमो और क्लोरो को नहीं दूंगा प्रेफरेंस, जब तक मल्टीपल बॉन्ड है इनको नहीं दूंगा प्रेफरेंस। फंक्शन ग्रुप है तो नहीं दूंगा, इस चैप्टर में फंक्शन ग्रुप आना नहीं है। क्लोरो ब्रोमो जिसे फंक्शन ग्रुप कह रहे हैं वो कभी भी सफिक्स नहीं होते। अब इनका नाम देखो, 5 पे साइक्लोहेक्स 1,3, शाबाश, नेमिंग आ गई। अब देखो, इस चैप्टर की पहली क्लास सिर्फ नेमिंग में जाती, हमें नहीं करनी। क्यों? यही सिस्टम है, यही तरीका है, जीओसी कर रखी है। तो जो तुम्हारी 8 क्लास होगी वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 में खत्म हो जाएगी। ठीक है, और हमें आराम से क्वेश्चन करने का भी पूरा टाइम मिलेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, वो सारा टाइम हम उसमें, क्वालिटी टाइम उसमें लगाएंगे। आगे, अब जरा इसको देखना, ये क्या है? क्लोरो बेंजीन, वेरी गुड। अब जरा इसको देखो, ये क्या है? बोलते जाओ। ऑर्थोमिथाइल ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो मिथाइल ब्रोमोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, लेकिन इस बार ऑर्थो पे भी है और पैरा पे भी। अब कोई बच्चा क्या, मैं तो इसे गिनती से लिखूंगा भैया, ऐसे 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 4 डाई मिथाइल बेंजीन, वो भी नाम ठीक है। और ऑर्थो ब्रोमो से लिखना चाहो, ऑर्थो और उससे, तो फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर यहां पर आपका कुछ जेड फिक्स है तो ऑर्थो ये होता है, मेटा ये होता है, पैरा ये होता है। बेटा किसी का कोई पॉइंट कहीं छूट गया हो तो परेशान मत होना, बेझिझक पूछ लेना, ऑर्गेनिक है, रिपीट चाहो तो पूछ लिया पर, ये नहीं कि ये तो पढ़ रखा है।
भैया डांटेंगे, बेइज्जती होगी 4 बच्चों के सामने, आपकी इज्जत ही नहीं है। ठीक है, जब इज्जत हो उसके बाद सोचना है बेइज्जती वगैरह। हमारी मैम थी मोहनजीत मैडम, एक बारी गलती से मैं वो जो कोट होता है ना केमिस्ट्री वाला जो लैब कोट होता है, वो हाथ में टंगा के जा रहा था, सुना डाला, अरे डॉक्टर साहेब हो आप, क्या हो, अभी कुछ बने हो, 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी। और सही भी बोल रही है मैम, स्टूडेंट की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, क्लास में सिर्फ एक तुम्हारे टीचर की वैल्यू है, तुम्हें अपनी वैल्यू बनानी है ना, ज्यादा से ज्यादा काम करो तो बन जाएगी। ठीक है, वरना क्लास में गधे, और हाँ जहां एग्जाम दे रहे हो वहां आप सबसे ज्यादा समझदार, जब एग्जाम दे रहे हो साथ वाला गधा है, कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या चीटिंग करूंगा, तुच्छा आदमी ये मुझसे चीटिंग करेगा। और अगर आप क्लास में बैठे हो तो आप गधे हो, जो पूछना है पूछो, जितना पूछना है पूछो, जब ये दिमाग में रहेगा ना कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, तभी पूछ पाओगे, सरेंडर तभी करोगे। ठीक है, और एग्जाम में वो गधा है। ठीक है, तो कोई फर्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, टॉलिन भी मान सकते, लेकिन मैं अभी हेलोजन चला रहा हूँ ना, मैं इसलिए हेलोजन के हिसाब से ज्यादा देख रहा था। और 1 2 3 हमेशा उसके हिसाब से देखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से। हो गया, और तो पैरा शहरा हो गया, फ्लोरो व्लोरो हो गया। अब जरा इसको देखना, नाम लिख लोगे 1,2,4 ट्राइफ्लोरो बेंजीन, आसान है ना। अब आपको इससे रिलेटेड सारे नाम आते हैं। ठीक है, मैं कुछ और 2 4 नाम दे रहा हूं। क्लोरीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कैसा डायरेक्टिंग है, ये बार बार रिकॉल करते रहा करो। अब देखो नेमिंग करा रहा हूं फिर भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो नाइट्रो ग्रुप लग गया यहां पर, पूरा पूरा हाइलाइट ग्रुप लगा दिया, सारी चीजें लगा दी। अब यहां पर आपके नेमिंग समाप्त। देखो क्या लिखा है मैंने, अगर मैं इसको ये कहूं कि ये है ब्यूटाइल, ब्रोमाइड, तो गलत तो नहीं है, ये कॉमन नेम है इसका, इसका नाम ब्यूटाइल, इसका नाम ब्रोमाइड, चेक करो, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम बन गया। ठीक है, ठीक है, अभी और कई तरीके के कॉमन नेम आएंगे, अभी पहले आप आईयूपीएसी नेम सीख लो। अब आपको हेलोजन वाले आ गए, हेलोजन अगर कार्बन की चेन से लगाओ, हेलोजन अगर बेंजीन की चेन से लगाओ, हेलोजन अगर साइक्लिक चेन से लगाओ। ये याद करो, क्या हमने ऐसी बातें करी थी, आप बताना क्या फर्क है तीनों में, जिसने बता दिया इसका मतलब उसको याद है कि हमने ऐसी बातें करी थी। पहले तीनों देखो क्या है, प्राइमरी देखो किसने बोल भी दिया प्राइमरी, और दूसरा शाबाश, और तीसरा, तो इसका मतलब ये बातें पता है ना, ये कैटेगरी है इनकी, प्राइमरी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर ये अपना सीएल छोड़ दे तो ये क्या है, बोलो ये क्या है, वेरी गुड, कार्बोकेटाइन किसने बोला है, शाबाश। हमारे पास पैसे नहीं है वरना भी तेरे को चॉकलेट ला के देते। ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है कोरोना की वजह से। ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब तू बता, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या प्राइमरी, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये अनस्टेबल। अब इस बात को समझो, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल बनना, ये तो क्लोरीन छोड़ना चाहता है, क्यों, उसको स्टेबल स्टेट मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, या रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइट्स। अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, आप बताना, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, गलत है। टर्शरी ज्यादा इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि अपना क्लोरीन छोड़ के हाइपर कॉन्जुगेशन का टर्शरी कार्बोकेटाइन बनना चाहता है। क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि इनसे भी ज्यादा या इनसे भी बहुत कम रिएक्टिव तो ये है, तो आप कहोगे भैया ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास बेंजीन है, बेंजीन का मतलब, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, हाँ ना बोलो, बनाओ इसका कंसेप्ट दिमाग में कि रिएक्टिविटी समझ में आई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी समझ में आया, बेंजीन समझ में आया, रिएक्टिविटी का हिसाब किताब समझ में आया, क्लियर हुआ, पक्का, और भी समझ में आया, ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब जरा इस बात पे ध्यान दो, थोड़ा सा खिसक के बैठ बेटा, देखो
हेलोजेंस की बात कर रहा हूं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब सिर्फ आरएक्स, सिर्फ आरएक्स। ये हो सकते हैं आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लियर है ये तो। फिर अराइल, अराइल का मतलब बोलो, बेंजीन वाला। अराइल वर्ड निकला है एरीन से। एरीन का मतलब ऐसा एरीन होता है ना जहां लड़ाई करते हैं, कुछ उस टाइप का। और एक अरोमा से भी वर्ड निकला है, अरोमा, एरोमेटिक। अरोमा मतलब स्मेल, अरोमा मतलब फ्रेग्रेंस, स्मेल, जो बोलना हो बोल लो। उसके बाद ये कैसा दिखता है आपको, बेंजीन के ऊपर एक्स। ये दो बातें हो गई। एक और है बेटा, एलाइल। पहले देखो वर्ड क्या है एलाइल। एलाइल में होता क्या, एलाइल की अगर हम बात करें एलाइलिक की, तो किस तरीके से आपको हेलोजन दिखाई देगा। ये हेलोजन है, ये CH2 है, यहां पर डबल बॉन्ड है, इसके साथ जुड़े हुए को कहते हैं अल्फा, इसके साथ जुड़े हुए कहते हैं बीटा। बीटा वाला आपका डबल बॉन्ड लेकर बैठा है, कौन से वाला, बीटा। याद रहेगा, इसे क्या कहते हैं, एनाइल, एलाइल। अच्छा, अब आता है विनाइल। ठीक है, विनाइल। अब देखकर बताओ, आपको पता चल जाएगा विनाइल में क्या फर्क है। जल्दी से इसको और इसको कंपेयर करो, मैं जो बना रहा हूं। अब फर्क बताओ दोनों में। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, आप फर्स्ट पे, अल्फा पे। ठीक है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, पहले कार्बन पे। याद रहेगा, एलाइल और विनाइल का फर्क याद रहेगा। अच्छा, मेरे पास दो और है, थोड़ी जगह कम है, काम चला लेना। ये आपको याद होगा, विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। पहले विसिनल देखो, और एक बार सिर्फ दोनों को देखो, अभी बोलना नहीं, जब पूछूंगा तब बोलना। इसको देखो और इसको देखो, बताओ फर्क क्या है। जेमिनल में एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, और विसिनल में एडजेसेंट पे, आजू बाजू वाले पे। ठीक, छोड़ के नहीं, आजू बाजू वाले, ऑल्टरनेट नहीं, एडजेसेंट। तो इस वक्त आपको बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, एक हेलोजेंस का पूरा मैप। ठीक, इसमें एल्काइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है, ठीक है, विसिनल है, जेमिनल है, और हैलाइड। ठीक, क्या ये बात ठीक है, क्या कोई दिक्कत आपको इससे। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा, डाइहैलाइड है तो क्या ट्राई हैलाइड भी होते हैं, सोचो। ट्राई हैलाइड मतलब तीन हैलाइड। लेकिन मैं आपको कुछ एक ऐसे बता दूं जो मशहूर है, एक ये, मतलब ये बहुत दिखेंगे अभी आपको। तीन है बेटा, दो नहीं है। और ये है क्या, देखो नाम पढ़ो, शायद सुना हो, क्लोरोफॉर्म। मतलब मैं आपको याद कराता हूं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, फॉर्म सिर्फ एक कार्बन के लिए। याद करो, मैंने आपको बताया था, एक कार्बन मतलब फॉर्म, दो कार्बन मतलब एसिड्स। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म। ठीक है, जरा देखो, तो तीसरा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। इस वाले को देखो, ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में काम आएगा, 5-6 टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करता है। क्लोरोफॉर्म नाम भी सुना होगा, जब विलन हीरोइन उड़ाने के लिए आता है, मतलब तो उसको बेहोश करता है। ठीक है, आजकल नहीं कर पाता, हीरोइन बड़ी हट्टी कट्टी होती है, पुराने जमाने में बेचारी कमजोर सी होती थी, वो सुंगाया होता नहीं हो, और लगाते हो धूम। ये एक पिक्चर देखी, क्योंकि अजीब सी पिक्चर थी, मेरे को याद नहीं है नाम,
फिर वो होटल में जाते हैं, वो एक वो होता है जॉनी लीवर, वो सबको लगाता है, फिर आखिरी में ना उसी वाले स्टॉल से अपना मुंह पूछ लेता है, वहीं गिर जाता है। हाँ जो बता रही है जय धनातन जो भी है हाउसफुल, उस वाले में यही होता है, वो क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, अगर किसी ने वो देखी होगी पिक्चर, नहीं, अरे बहुत बड़ा बंदर होता है उसमें, किंग कॉन्ग, उसके ऊपर बहुत सारी बोतलें मारते हैं वो उसको बेहोश करने के लिए, वो क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म पहले यूज किया जाता है अनस्थीसिया के लिए, अनेस्थेटिक इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, अनस्थीसिया कब दिया जाता है? जब ऑपरेशन होता है। अनस्थीसिया कब दिया जाता है? जब ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसको हिंदी में नौशादर भी बोलते हैं, बेहोश करने का काम आता है। ठीक है, तो जरा इसको देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है, देखो देखो, इसके बाद बारी आती है इसकी, क्या है ये? क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी कार्बन कार्बन टेट्रा मतलब 4, टेट्राक्लोराइड। अब जरा ये और देखो, ये आपने शायद सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ पहले एसी में होता था, अब ये बंद हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एसी में क्या करता था ये? ठंडक, ठंडक ना, तो इसका मतलब ये अभी इसका वही नाम आएगा, हाँ फ्रियोन गैस। याद रखने में आसानी रहेगी ना आपको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, और इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रियोन गैस। और ये एक ही नहीं होती, ऐसी बहुत होती है, क्लोरीन और फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से फिर बहुत सारी गैसेस बनी। अब इसलिए बंद कर दिया इनको डालना क्योंकि इको फ्रेंडली नहीं होती है, ओजोन गैस को डिप्लीट करती है। लेकिन इसका नाम क्या है? फ्रीऑन गैस। अगली बार अगर आपको कोई बोले फ्रीऑन, तो आपको फ्रीज से फ्रीऑन याद आ जाएगा। फ्रीऑन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो देखते पता चल जाता है। ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट क्या है? बहुत सारी चीजें। ठीक है, वो बता दूंगा मैं अभी। पहले ये देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन समझ में आ गया हमें, ट्राइक्लोराइड समझ में आ गया। अब हमने वो भी देख लिया जिसमें एक से ज्यादा क्लोरीन लग रहे हैं। अगर 2 क्लोरीन लगे तो उसमें बहुत ज्यादा मशहूर है विसिनल और जेमिनल। ठीक है, अल्फा बीटा की वजह से ट्राइक्लोराइड और ये। अब आपके पास इससे ज्यादा कोई नेमिंग नहीं बची है। यहां आपके हेलो एल्केन और एरीन की सारी नेमिंग समाप्त। चेक कर लो, तो यहां पे आपका नेमिंग वाला पोर्शन हुआ समाप्त। ठीक है, नेमिंग कर लेना इसकी सारी। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने? हमने एक वाले भी पढ़ लिए, 2 वाले में डाइहैलाइड। अब एक बच्चा कह रहा है भैया विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड में जो जो 2 एक्स हैं दोनों एक जैसे होने चाहिए। जी बिल्कुल, अगर नहीं हुए तो हम वैसे नाम रखेंगे, क्लोरो और फ्लोरो अलग अलग, लेकिन उन्हें विसिनल जेमिनल नहीं कहेंगे। फिर एक बच्चा कह रहा है कि भैया अगर एक 3 डाइहैलाइड है, 3 ट्राइहैलाइड है, तो उसको भी तो मैं जेमिनल कह सकता हूं। जेमिनल और विसिनल डाई होते हैं, ट्राई नहीं। वो कैसे हैलाइड्स होते हैं? डाइहैलाइड होते हैं, ट्राई नहीं। ट्राई के लिए ये, और ऐसा नहीं है इसके अलावा और कहीं लग सकता है। ये एक मैंने कैटेगरी बताई आपको जो पाई जाती है आपकी। और वैसे टेट्राक्लोराइड बता दिया। टेट्राक्लोराइड अलग तरीके से भी लग सकते हैं, क्या ये नहीं हो सकते टेट्राक्लोराइड? देखो आप देखो, ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पे एक पे इधर लगा, एक पे इधर लगा है, एक पे इधर लगा और एक पे इधर लगा, ये भी टेट्राक्लोराइड। 1,2,3,4 नहीं 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो, टेट्राक्लोरो इथेन। गलत थोड़ी है, लेकिन वो मैंने कुछ ऐसे बताए हैं जो कॉमन है, जो ज्यादातर यूज होते हैं। तो अगर तुम्हें कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले, ठीक है, ठीक है, तो आप समझ जाना CCl4 है, परेशान मत होना। क्लोरोफॉर्म बोले तो CHCl3 है, वो उनके कॉमन नाम है। अच्छा CHCl3 का आयुपिक नेम नहीं लिख सकते आप? 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। इनके कॉमन नेम भी आपको आने चाहिए। 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन, और ये ट्राइआइडो मीथेन, ऐसे ये सारे चलेंगे। अच्छा, तो यहां पे आपकी इससे रिलेटेड नेमिंग समाप्त। अब जरा अगर इसको देखो, अगर ये आ जाए तो पर फ्लोरो बेंजीन, नाम देखना क्या लिखा है, पर फ्लोरो बेंजीन मतलब क्या? हर हर पर फ्लोरो लगा दूं, खत्म। पर फ्लोरो बेंजीन का नाम देखो, हर किसी पर एक फ्लोरो लगा दो, आसान नहीं हो गया? एक फ्लोरो, 2 फ्लोरो, 3, 4, हाँ ये कॉमन नेम है। इसका आयुपिक नेम क्या लिखोगे? 1,2,3,4,5,6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। नहीं समझ आया? अब कुछ बच्चे कहते भैया ये तो समझ में आ गया, हमें ना ये लिखा आया था C6H4, इसका मतलब बेंजीन के 2 H हटाए।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेंजीन के 2 H हटाए, बेंजीन के 2 H हटाए और ऐसे लिखा होता है INO2 और I पैरा पे, तो यही पता चल गया। वो जो बेंजीन के 2 H हटाए वो उनकी पोजीशन भी पता चल गई। तो ये परेशान मत हो ना कि भैया ये कौन है। बच्चे कई बार पूछते हैं भैया C6H4 कौन था। जब भी C6H6 के कंपैरिजन में कोई चीज मिले तो उसका एक एक H हटाकर बनाते चले जाया करो, और अब तो नाम लिख लोगे ना। इसमें थोड़ी बच्चों को दिक्कत होती है। इसको ऊपर लिखे उसको नीचे लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला इसको दे। अब ये देखो, ये आता है, देखो शायद उसको याद आ जाएगा क्योंकि उसका डाउट था। आया याद, है ना। ये भी आते, इनको खोलना पड़ता है। इन सब पे 3-3 क्लोरो है। हटाओ। अच्छा ऐसे आ जाते हैं। चेन देखना, पहले चेन देखो आराम से। ठीक, अब मैंने इनके एच देखने, इसके कोने में 3 H लगे, ठीक है, उसके कोने में भी 3 H लगे, इसमें यहां 2 H लगे, इसमें एक भी H नहीं लगा, इसमें एक भी H नहीं लगा। इसके साइड में ना ये लिखा हुआ है क्लोरो ब्रोमो, और उनको वो ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसका मतलब वो इसी के इधर और उधर लगे। आपको क्या करना है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड गिनने। अगर एक कार्बन पे एक भी H नहीं है तो उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों तरफ कोई ना कोई लगा हुआ है। अब मैं ये दूं, आप बताना क्या लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके इधर और उधर लगे हुए, ठीक है। अच्छा ये दूं, जब भी बीच में आएगा तो उसे ब्रैकेट में डाल देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर और नीचे लगा हुआ है इसके, समझ रहे हो। परेशान तो नहीं होगे इससे। ये मैंने इसलिए दे दी क्योंकि अभी मैं आपको जो होमवर्क दूंगा उसमें ये आएंगे। होमवर्क क्या है आपका, यहां पर आपकी नेमिंग खत्म। कौन सा लेफ्ट वाला, सबसे ऊपर वाला, ये वाला। ये साल भर तो नहीं चलेगा ना तेरा डाउट। बताता हूं, एनसीईआरटी लेसन नंबर 10 एग्जाम्पल 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1, 2। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं 3 है कि नहीं है। इंटेक्स्ट भी है, इंटेक्स्ट 1। इंटेक्स्ट 1 और कर लेना, ठीक है। बातें नहीं बेटा, एक्सरसाइज में 1, 2, 3 तीनों आ रहे। इंटेक्स्ट का 1। चलो नेमिंग समाप्त।